ये कहानी कंदर्प जोशी जी की है। ये बताते हैं, रात के 1 बजे थे। मुझे टॉयलेट जाना था। हमारे हॉस्टल का कॉमन टॉयलेट लॉबी के आखिरी में था। हॉस्टल शहर से बाहर जंगल के पास था। रात में वहाँ इतना अंधेरा और सन्नाटा होता था कि डर अपने आप लगने लगता था। ऊपर से सीनियर्स की भूत वाली कहानियां दिमाग में घूमती रहती थी। पहले तो मैंने इग्नोर किया और सोने की कोशिश करी। कुछ देर बाद फिर से टॉयलेट का प्रेशर लगा। फिर भी मैंने खुद को रोक लिया। तभी लगा कि मेरे बगल में कुछ हलचल हुई है। मुड़कर देखा तो मेरा दोस्त भी उठ रहा था। उसे वही प्रॉब्लम थी। कम से कम अब साथ तो था। हम दोनों ने कमरे का दरवाजा खोला और लॉबी में चल पड़े। लंबी अंधेरी बिल्कुल खामोश लॉबी, बस हवा चलने की आवाज। डर तो लग रहा था, लेकिन अब वापस जाना ऑप्शन नहीं था। हम लॉबी के आखिर में पहुंचे, दाईं तरफ मुड़े, टॉयलेट एरिया में घुस गए। अपना काम शुरू ही किया था कि अचानक कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। आवाज ऐसी आ रही थी जैसे बिल्कुल पास ही हो। हमने जल्दी जल्दी काम खत्म किया और बाहर निकले। एक बड़ी सी खिड़की के पास से गुजर रहे थे कि कुत्तों का भौंकना और तेज हो गया। हम पहली मंजिल पर थे और नीचे कुत्ते खिड़की की तरफ देखकर लगातार भौंक रहे थे, जैसे किसी को देख रहे हों। हमने चलना तेज कर दिया। तभी अचानक पीछे से गाने की आवाज आई। पुरानी जीन्स और गिटार, बस 2 लाइन। आवाज टॉयलेट के अंदर से आई थी। हम वहीं जम गए। मतलब अंदर कोई था। जब हम गए थे तब भी कोई था। अंधेरा इतना था कि शायद कोई हमारे पास खड़ा भी होता तो दिखाई नहीं देता। हमने हिम्मत नहीं की पीछे मुड़कर देखने की। सीधे कमरे में पहुंचे, सबको जगाया और वापस टॉयलेट चेक करने गए। देखकर होश उड़ गए। टॉयलेट लॉक था। कुछ मिनट पहले हम वहीं थे और अब बाहर से ताला था। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर आए। उन्होंने बताया कि पाइप लीक कर रही थी, इसलिए उन्होंने पानी की सप्लाई बंद करके टॉयलेट को कई घंटे पहले ही लॉक कर दिया था। कुछ दिन बाद हमने वो हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन बाद में सुनने में आया कि वहाँ और कोई भी बहुत सारे स्टूडेंट थे। किसी ने डेमोनिक प्रेजेंस को महसूस किया था। आज भी वो पुरानी जीन्स की आवाज़ आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।